आज के वीडियो में देखिए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व की समस्याएं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम एक व्यवसाय की स्थापना से पूर्व, व्यापार की स्थापना से पूर्व व्यापारी को, व्यवसायी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या उसे किन किन समस्याओं के ऊपर विचार कर लेना चाहिए, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिएगा, प्रथम क्रम में व्यापार का चुनाव। कहने का मतलब कि कोई व्यापारी अगर व्यवसाय की स्थापना करने जा रहा है तो वो कौन से व्यापार का चुनाव करे, किस क्षेत्र में, व्यापार के किस क्षेत्र में वह व्यापार करे। ठीक है, तो इसके लिए उस व्यापारी को व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत योग्यता और पूंजी की उपलब्धता के साथ साथ व्यवसाय का क्षेत्र, लाभ एवं जोखिम की संभावना पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। तो एक बार देखिएगा, व्यक्तिगत रुचि। व्यापारी की, व्यवसाय की व्यक्तिगत रुचि किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र से संबंधित व्यापार हाउस को चयन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत योग्यता। उसमें उस कार्य को करने के लिए, जिस क्षेत्र में वो व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहा है, उस कार्य से संबंधित जानकारी उसके पास है कि नहीं है। ठीक है। व्यक्तिगत योग्यता के संदर्भ में दो बातें होती है, एक तो पैतृक और दूसरा आपका अर्जित योग्यता, जो आप अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से अर्जित करते हैं। ठीक है। तो उस कार्य को करने की उस व्यक्ति में कितनी व्यक्तिगत योग्यता है और कार्य से संबंधित व्यक्तिगत योग्यता उस व्यक्ति में है कि नहीं, इस बात पर उसको विचार करना चाहिए। ठीक है। व्यवसाय का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वह व्यवसाय करने जा रहा है उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की क्या स्थिति, क्या उसको विषम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, उस क्षेत्र में अन्य व्यवसायिक इकाइयों की या नवीन व्यापारियों के आने की क्या संभावना है, इन सब समस्याओं पर उसे भलीभांति विचार करना चाहिए। ठीक है। लाभ और जोखिम की संभावना, जिस क्षेत्र में वो व्यवसाय करने जा रहा है, व्यापार शुरू करने जा रहा है, उस क्षेत्र में लाभ की क्या संभावना है, जोखिम की क्या स्थिति है। ठीक है। अगर जोखिम होगा तो कितना जोखिम हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है, इन सब समस्याओं पर व्यापारी को विचार कर लेना चाहिए। ठीक है। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का चयन। अब व्यवसाय की एक समस्या आती है, वो संगठन के किस प्रारूप का चयन करे। वह एकाकी व्यवसाय अपनाए या सहकारी फर्म का चयन करे या कंपनी या सहकारी समिति। ठीक है। इन व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में से किस को अपनाएं। तो देखिएगा, एकाकी व्यवसाय जिसमें व्यवसाय का स्वामी एक होता है। जब व्यवसाय का स्वामी एक है तो अपेक्षाकृत अन्य व्यवसाय की तुलना में, अन्य व्यवसाय के जो प्रारूप है उनकी तुलना में से पूंजी भी कम होगी। ठीक है। अगर उसके पास पूंजी कम है, ठीक है, अन्य लोगों से उसे पूंजी चाहिए, तो इसके लिए वो साझेदारी व्यवसाय का चयन कर सकता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। या व्यवसाय के जो भी लाभ है या हानि है उनको आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी संगठन हो गया। सहकारी समिति, सहकारी समितियों का उद्देश्य लाभ कमाना न बल्कि अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। अगर ये उद्देश्य तो सहकारी समिति का भी चयन कर सकता है। ठीक है। कंपनी है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। ठीक है। अगर उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता है या तो वो कंपनी का चयन कर सकता है जिसमें वो अपने शेयर जारी करके जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है। तो समस्या आती है व्यवसायिक संगठन के वो कौन से प्रारूप का चयन करे। ठीक है। अगली समस्या है प्रारंभिक अनुसंधान एवं बाजार विश्लेषण। जिस क्षेत्र में वो व्यवसाय करने जा रहा है उस क्षेत्र से संबंधित बाजार अनुसंधान। कहने का मतलब उस उत्पाद की बाजार में क्या स्थिति है, उसके उपभोक्ताओं की स्थिति,
उपभोक्ताओं का आर्थिक ब्यौरा, ठीक है। वस्तु से संबंधित मांग एवं पूर्ति, वस्तु की मांग कितनी है, पूर्ति क्या स्थिति है बाजार में, ठीक है। इन समस्याओं पर उसे विचार करना चाहिए। जिस क्षेत्र में वह व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहा है उस क्षेत्र में लाभ की क्या संभावना है, उपभोक्ता की क्या स्थिति है, उपभोक्ता की पहुंच आदि समस्याओं पर उसे विचार करना चाहिए। अगला है व्यापार के स्थान का चयन। अब अगली समस्या आती है वो किस स्थान पे अपने व्यापार को स्थापित करे। तो इसके लिए उसे सरकारी नीतियों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। उस क्षेत्र में से उपभोक्ता की पहुंच, ठीक है, आदि बातों पर उसको विचार करना चाहिए, ठीक है। तो व्यापार के स्थान के चयन में स्थान से संबंधित उस स्थान पर अन्य व्यवसायियों के क्या या उस उत्पाद से संबंधित अन्य कितने व्यवसायी हैं, ठीक है। इन समस्याओं पर उसे विचार करना चाहिए। अगला है लाइसेंस प्राप्त करना। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उससे संबंधित लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो उससे संबंधित सरकारी नीतियों का अध्ययन करके उसे लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला आपका भवन संरचना। भवन संरचना कैसा होगा, बहुमंजिली इमारत होगी या एक मंजिला होगा, ठीक है। भवन में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था सरकारी नियमों के अनुरूप हो, ठीक है। या उस व्यवसाय से संबंधित पत्रकार है, उपभोक्ता है, पूर्तिकर्ता है आदि के अनुकूल हो, प्रकाश सूचित व्यवस्था और इन समस्याओं पर उसे विचार करना चाहिए। अगला है संयंत्र अभिन्यास। संयंत्र अभिन्यास से तात्पर्य मशीनरी एवं प्लांट की स्थापना से है। तो मशीनरी एवं प्लांट ऐसे होने चाहिए जिससे उत्पादन कार्य भी सुचारू रूप से चलता है और न्यूनतम लागत पर उत्पादन हो, ठीक है। तो इस समस्या पर उसको विचार करना चाहिए। कुशल प्रबंध की व्यवस्था। कुशल प्रबंध व्यवसाय का हृदय है, या कुशल प्रबंध के अभाव में कोई व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। तो उसे प्रबंध से संबंधित नियोजन है, निर्देशन है, अभिप्रेरण है, इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए, ठीक है। योग्य प्रबंधकों की नियुक्ति करनी चाहिए। अगला आपका संगठनात्मक कलेवर की संरचना। संगठनात्मक कलेवर के अंतर्गत हम भाराड़ पर या क्या कहते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का बंटवारा करते हैं कि किस व्यक्ति को या किसको कौन से अधिकार दिए जाए, किसके क्या उत्तरदायित्व है, इनका निपटारा, ठीक है। और इसके लिए एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना हम करते हैं। या जैसे कि हम मान लीजिए कि हम संगठन की संरचना कर रहे हैं, तो उसमें कई क्षेत्र से संबंधित, जैसे कि मार्केटिंग के लिए अलग विभाग है आपका, ठीक है, अकाउंट का अलग विभाग है। तो इन सब का एक केंद्र होना चाहिए जहां से इसकी उचित नियंत्रण एवं देखभाल किया जा सके, ठीक है। तो एक व्यापारी को व्यापार का चयन करने से पूर्व इन सब समस्याओं पर भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस